तो मिक्सिंग में क्या है सिलेबस, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में है, फार्मास्यूटिकल आपका मिक्सिंग होता है, बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है मिक्सिंग। ठीक है, तो ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ड्राइंग कंप्लीट है। तो मिक्सिंग की अगर बात करें, ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन एंड फैक्टर फैक्टिंग मिक्सिंग, ये चीज है। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन, फैक्टर फैक्टिंग मिक्सिंग, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग, मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मिक्सिंग, लिक्विड मिक्सिंग, सेमी सॉलिड मिक्सिंग। मतलब हमें तीनों ही पढ़ने हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। तो फिर एक इक्विपमेंट्स को जो हमने पढ़ना है, देखो, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग यूज, मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ डबल कॉन ब्लेंडर, ट्विन शेल ब्लेंडर, रिबन ब्लेंडर, सिग्मा ब्लेंडर, प्लानिटरी मिक्सर, प्रोपेलर, टरबाइन, ये सारे कहाँ से आगे, यहाँ तक तो था सॉलिड का। यहाँ से आगे आ गया हमारा प्रोपेलर, टरबाइन, पेडल्स एंड ये पेडल, ये हमारे काम आएंगे लिक्विड के लिए। सिल्वर सन इमल्सिफायर यूज होगा सेमी सॉलिड के लिए या बाइफेसिक के लिए। ठीक है, होमोजेनाइजर भी रहता है एक, उसको भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं मिक्सिंग का। व्हाट इज मिक्सिंग? Mixing is a defined as process that tend to result in randomization of dissimilar particle within a system. So what is dissimilar particle? Suppose we have A, B, C, D, four particles. ठीक है, इस वे से शो किया। तो अब मुझे अगर इन चारों को मिक्स करना है तो मैं चाहूंगा कि अगर ए का पार्टिकल यहाँ है तो इसके बाद आए बी का, फिर आए सी का, फिर आए डी का। ठीक है, तो ये अचीव करना, फिर अगेन बात करें हम, फिर ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का। तो इस टाइप की मिक्सिंग को अचीव करना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल होता है। इसको हम वैसे आइडियल मिक्सिंग के नाम से भी जानते हैं। आइडियल मिक्सिंग क्या है? जो आपका चेस बोर्ड है, ठीक है, उसमें इक्वली पोर्शन में व्हाइट एंड ब्लैक जो है स्क्वायर बने रहते हैं। ठीक है, व्हाइट एंड ब्लैक। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं इक्वली आइडियल मिक्सिंग। तो ये पॉसिबल नहीं है, बट ये हम बोल सकते हैं कि मिक्सिंग क्या है, एक सेट ऑफ डिसिमिलर पार्टिकल्स का है। डिसिमिलर क्यों? क्योंकि ए कुछ और है, बी कुछ और है, सी कुछ और है, डी कुछ और है। तो सेट ऑफ डिसिमिलर पार्टिकल्स का एक सेट है जिसको हम मिक्सिंग बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको मिक्सिंग के थ्रू एक सिस्टम में लाया जा रहा है। ठीक है, तो मीन्स हमें, मुझे इन पार्टिकल्स को किसी ब्लेंडर में डाल दो, मिक्सी में डाल दो, किसी में भी इस तरह से मिक्स करो, फिर ताकि वो जो पाउडर है एक के साथ एक हो रहे। ठीक है, ग्रैनुअल्स के लिए भी काम करते हैं। मतलब मिक्सिंग आप सिंपली देखिए, फार्मास्यूटिकल एस्पेक्ट्स में कोई भी एक ऐसी मशीनरी, कोई भी एक ऐसा प्रोसेस, कोई भी एक ऐसा यूनिट ऑपरेशन, यूनिट प्रोसेस नहीं है जो विदाउट मिक्सिंग जो है काम करता हो। ठीक है, हीट के बिना फिर काम हो सकता है, बट मिक्सिंग के बिना काम नहीं हो सकता, इसीलिए दैट इज मच इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, टर्म मिक्स इज द टुगेदर वन मास assemble with another less through diffusion, मोर और लेस थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट अमंग टू अनदर। देखो, डिफ्यूजन क्या बोलता है? डिफ्यूजन हमेशा ही हायर टू लोअर कंसंट्रेशन बोल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास हायर कहाँ है, लोअर कहाँ है? तो फिर फॉर एग्जांपल इसमें ए पार्टिकल है ऑलरेडी, तो बी मुझे डालना है, तो बी ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ हायर है बी का, तो यहाँ से नीचे की ओर मूव करना, दैट इज मिक्सिंग। ठीक है, तो कॉमनली इंटरचेंज, इंडस्ट्री में ये कॉमनली इंटरचेंजमेंट, ब्लेंडिंग आया एक टर्म, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग है स्मूथली मिक्स करना इनसेपरेबली टूगेदर। मतलब इनसेपरेबल मतलब जब मैं इसको मिक्सिंग करना छोड़ दूंगा तो वो दोबारा अपनी पोजीशन पे ना आए। ठीक है, तो वो अपना मिक्स ही रहे जैसे हमने मिक्स करके रखा गया है। ठीक है, अगर यहाँ पर इमल्शन की बात करें, मिक्सिंग का रोल मैं इमल्शन में समझाऊंगा आपको, लिक्विड में। सॉलिड का तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो इमल्शन में क्या होता है बेटा, ये हमारा एक फेस है, दूसरा हमारा दूसरा लिक्विड है। ठीक है, तो हमें पता है ये ऑयल है, ये वाटर है, तो हमें पता है कि ये मिक्स नहीं होगा। बट अगर हम इसको मिक्स करने की कोशिश करें, तो मीन्स हम इसको अगर ब्लेंडर में डालें तो ये बड़े इजीली, इतने ज्यादा
हाई स्पीड से रोटेट करेगा कि ये इसको मिक्स करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और एक टाइम ऐसा दिखेगा हमें जब इसको ब्लेंडिंग करते रहेंगे कि भाई ये जो है मिक्स हो गया है, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड। बट जैसे ही हमने ब्लेंडिंग छोड़ दी, ये दोबारा से सेपरेट आउट हो जाएगा अपने अपने फेसेस में। तो इसीलिए इसके लिए हमें डालना होता है इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। ट्रेगाकंत, गेशिया, सर्फेक्टेंट्स, ये सारे इमल्सिफाइंग एजेंट के एग्जांपल है। वो क्या करेगा, वो इसको होल्ड करके रखेगा। एक इमल्सिफाइंग एजेंट में ड्रॉपलेट लिक्विड की भी होगी, वाटर की भी हो सकती है। अगर हम गेशिया की बात करते हैं, ट्रेगाकंत की बात करते हैं, तो जो हमारा अलग अलग मैकेनिज्म होता है बेटा सभी का। अगर हम बात करते हैं सर्फेक्टेंट्स की, तो सर्फेक्टेंट्स क्या करेगा, पोलर है, नॉन पोलर है, पोलर है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर टेल की साइड जो है ऑयल नेचर होता है, तो ये ऑयल की ओर बाइंड करेगा। पोलर जो है हेड है हमारा और वाटर की ओर बाइंड करके रखेगा। तो इस तरह से भी एक मैकेनिज्म है वो किसका है, सर्फेक्टेंट का। अच्छा आगे चलते हैं, ठीक है। Okay. Industry. Some of the mixing operation, dispensing practice, spatulation, trituration, tumbling, geometrical dilution. तो ये हमने कहीं पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा डिस्पेंसिंग फार्मेसी में आपने बड़े डिटेल में पढ़े थे ये सारे स्टेप। तो यहाँ पर मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, फिर से डिटेल में पढ़ना होगा तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है बेटा। यहाँ पर बोलता है सबसे पहला है स्पेचुलेशन, स्पेचुला की मदद से, स्पैचुला की हेल्प से, ठीक है। स्पैचुला आपने सभी ने देखा होगा, एक चम्मच सी होती है, ठीक है। इस तरह से इसमें एक प्लेस से मोटर से आपने दूसरी मोटर में इसकी हेल्प से इंग्रेडिएंट्स को डालना है, ठीक है। दूसरा आपका है ट्रिचुरेशन। ट्रिचुरेशन आपका है हमारा सबसे बेस्ट कहाँ है, ट्रिचुरेशन। ट्रिचुरेशन है हमारा मोटर पेसल में। आपके पास दो तीन चार इंग्रेडिएंट है, तो इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है। ट्रिचुरेशन हम कहाँ यूज करते हैं, जहां पर उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो उसको ट्रिचुरेट भी करना है, तोड़ना भी है, साथ साथ मिक्सिंग भी होगा। टम्बलिंग, टम्बलिंग क्या होता है, टम्बलिंग कहीं भी आता है, अपने आगे के सामने से उसको मूव करना है, ठीक है। रोलिंग करनी है। फॉर एग्जांपल टम्बलिंग का बेस्ट एग्जांपल जो आप लोगों ने सभी ने देखा है, जब लेंटल वगैरह पड़ता है या सीमेंट का काम होता है, सीमेंट का काम होने के साथ साथ जब उसको जिसमें मिक्स करते हैं ना, अपना बजरी को, रेता को, सीमेंट को, वो जो मूव करता है, घूमता है, उसको टम्बलिंग एक्शन बोला जाता है। इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं हो सकता आपके लिए जो डेली यूज में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये टम्बलिंग है। ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन सबसे बेस्ट मेथड बोला जाता है ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास पोटेंट ड्रग है, पोटेंट ड्रग होता है बहुत कम मात्रा में दिया जाता है, 60 मिलीग्राम से कम, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम वे नहीं कर सकते। पहला एग्जांपल ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ दो, अभी मेरे को ये याद आया तो ये बता देता हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फिलर डालते हैं, डाइल्यूएंट डालते हैं, ठीक है। इस ड्रग में हम डाइल्यूएंट डालते हैं ताकि इसको हम वेबल करने के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो फिर इसमें डाइल्यूएंट लैक्टोज वगैरह पड़ता है और इसको वेबल कर लेता है। फिर उसके साथ इसको लैक्टोज फिर इसको डिवाइड किया जाता है। चलो ये छोड़ो अभी आप। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं बात कर रहा हूँ अभी पोटेंट इसकी ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन की। ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन में अगर आप 100 ग्राम ऑफ एक्टिव ड्रग है, 700 ग्राम आपका पास पॉलीमर है, मैंने लैक्टोज लिख लिया यहाँ जो फिलर का काम करता है। तो इसको कैसे डालना है, इसको ऐसे नहीं करना है कि 100 ग्राम प्लस 700 ग्राम टोटल मिक्स कर दो हो गया, नहीं। हमें करना है 100 ग्राम ऑफ एक्टिव ड्रग प्लस 700 ग्राम ऑफ लैक्टोज, सॉरी 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 वेरी सॉरी, 100 ग्राम ऑफ लैक्टोज, ये बन गया 200 ग्राम ऑफ मिक्सचर। तो 200 ग्राम ऑफ मिक्सचर प्लस 200 ग्राम ऑफ लैक्टोज, ये बन गया 400 ग्राम ऑफ मिक्सचर। देखो यहाँ देखो लैक्टोज कितना आया, 100, 200, 300 आया, ठीक है। टोटल चार, टोटल कितना हमारे पास 400, 400 ग्राम ऑफ मिक्सचर प्लस 3 हो गया था, 4 बच गया, 400 ग्राम ऑफ लैक्टोज, 800 ग्राम ऑफ टोटल मिक्सचर, ये बन गया हमारा टोटल। ये भी 800 था, ये भी 800। इसको बोलते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कहीं ऐसा हो ये 700 की जगह
800 था, 900 था, तो फिर से हम 400 लेते हैं। लास्ट में जो बच गया, अगर वो जैसे 800 है और मेरे पास अब 800 नहीं बचा है, सपोज 300 बचा है, तो हमने टोटल का टोटल जो है पॉलीमर हमने लैक्टोज हमने डाल देना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो हमें क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। इसको हम क्यों बोलते हैं बेटा? बिकॉज इसमें जितने एक्टिव ड्रग है, जितने अमाउंट का, उतना ही हमने एक्टिव ड्रग के बाद उसको लेना है। किसको लेना है? लैक्टोज को लेना है या पॉलीमर को लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एक और जब ये मिक्सचर जितना हो गया इक्वल, उतना और लैक्टोज लेना है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये भी हो गया आपका। इंडस्ट्रियल में, लार्ज स्केल में इक्विपमेंट में हम ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन तो कहाँ करते रहेंगे, तो बड़े बड़े टम्बलर यूज होते हैं, उसमें काम करते रहते हैं। ठीक है, मेजर कॉम्प्लिकेशन इन द इंटीमेट मिक्सचर इज द पार्टिकल सेग्रीगेशन। पार्टिकल जो है सेग्रीगेट में, सेग्रीगेट का मतलब होता है छूट जाना, छोड़ जाना। ठीक है, तो आपके पास दो पाउडर है, छोटा बड़ा ए बी, तो ये क्या होगा कि ए नीचे की ओर बैठेगा ड्यू टू देयर डेंसिटी, बी ऊपर की ओर रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेग्रीगेट होना। तो पाउडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सेग्रीगेट, इसीलिए इसको ओवरकम किया जाता है कि इन दोनों को ग्रैनुअल में बनाया जाए। ग्रैनुअल ऐसे किया जाए जिसमें छोटा बड़ा दोनों हो। तो ग्रैनुअल क्या है, ये इक्वल अमाउंट में, कोशिश रहती है हमारी कि इक्वल अमाउंट उसको ले, बट वो पॉसिबल नहीं है कि इक्वल अमाउंट में, लेकिन फिर भी हमारे पास ग्रैनुअल का ऑप्शन है और बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो द ग्रेविटेशनल इफेक्ट, मिक्सिंग कैन बी अचीव्ड बाय मिलिंग, नीडिंग। मिलिंग से मतलब तोड़ना, नीडिंग मींस जैसे आटा गूंथते हैं ना हम, उसी तरह की नीडिंग करते हैं। नीडिंग के लिए आपका एक इक्विपमेंट भी है आपका, सिग्मा ब्लेंडर वगैरह। देखो आगे पढ़ेंगे हम कौन सा नीडिंग में जाता है। डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज साइज, शेप, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, डेंसिटी, पोरोसिटी कंट्रीब्यूट करता है सॉलिड मिक्सिंग में। ये सारे के सारा रोल है फैक्टर फैक्टिंग, पार्टिकल साइज, शेप, वॉल्यूम, आगे फैक्टर फैक्टिंग भी आएगा। डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन, मतलब दो पार्टिकल की इंटरेक्शन को डिटरमाइन करना डिफिकल्ट है। देयर फॉर सम एम्पेरिकल कोरिलेशन पॉसिबल है ऑप्टिमम मिक्सिंग को कंसीडर करने के लिए सेटिस्फैक्टरी। अब देखो इंटरेक्शन अगर होगी इसमें तो ज्यादा मिक्सिंग होगा और सेग्रीगेट भी होने के चांस होते हैं। ठीक है, और नीचे बैठने के चांस भी होते हैं, डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अगर इसमें इंटरेक्शन नहीं है तो सेग्रीगेट होने के चांस है। ठीक है, दोनों चीजें तो वो हमें सेटिस्फैक्टरी करना है कि हमें किस वे से काम करना है। डिपेंडिंग ऑन देयर फ्लो, सॉलिड को डिवाइड किया गया है दो भागों में, कोहेसिव, नॉन कोहेसिव। नॉन कोहेसिव को आप एडहेसिव लिखोगे, एडहेसिव। ठीक है, कोहेसिव मतलब जिनका नेचर ऐसा है, पाउडर का नेचर ऐसा है जो कि फ्लो कम है, फ्री फ्लो कम है। फ्री फ्लो कम क्यों है? क्योंकि वो आपस में चिपकना रहते हैं, आपस में एडहेसिव नेचर में रहते हैं। इसके लिए इक्विपमेंट है, जीपैट के क्वेश्चन में देखना, इसके लिए सिग्मा और प्लानिटरी ब्लेंडर का यूज करते हैं। सिग्मा और प्लानिटरी दो अलग अलग इक्विपमेंट है, दो अलग अलग मशीनें है, उसको कोहेसिव के लिए यूज किया जाता है। नॉन कोहेसिव मटेरियल, ग्रेन, सैंड, प्लास्टिक, ये रेडली फ्लो ज्यादा है और ये काम कर सकते हैं। कोहेसिव मटेरियल, वेट क्ले, गीला जो मिट्टी है, वो करेक्टर से रेजिस्टेंस करते हैं। ऑब्वियसली आता है जब ये वेट रहेगा तो ये जो है मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस सॉलिड और लिक्विड का क्या है, ये आपके क्वेश्चन में है। सॉलिड फ्लो करंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अनमिक्सिंग मटेरियल टू मिक्सिंग जोन एडजस्ट टू इम्पेलर। तो कुछ नहीं है, ये आपका वाटर है, इसमें इथेनॉल को डालना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसको फ्लो करंट मतलब यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर इसमें डालेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे, मतलब एक बार थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, शेक कर देंगे, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर फ्लो करंट नहीं है, यहाँ पर मतलब कोई ऐसा फ्लो नहीं है कि सॉलिड के पास खुद दूसरा सॉलिड आएगा। लिक्विड यहाँ तो ऐसा है कि लिक्विड को हम यूज करेंगे तो अपने आप ये मूव कर लेगा, लेकिन सॉलिड में क्या है, सॉलिड में हमें मिक्सिंग भी करनी पड़ेगी, ट्रिचुरेशन भी करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें। ट्रूली होमोजीनियस लिक्विड फेस ऑब्जर्व हो सकता है। मैंने एग्जांपल दिया इथेनॉल और वाटर का, आपको पता ही नहीं लगेगा जब ये मिक्स हो जाएगा कि कहाँ इथेनॉल है कहाँ वाटर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये हमें दिख जाएगा कि दो अलग अलग फेजेस है। हाँ, क्लियर व्हाइट पाउडर है तो पता नहीं लगेगा, इक्विलिब्रियम सीव से शेक किया है, सीविंग की है, तब पता नहीं लगेगा। अदरवाइज इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा हमें पता लग जाएगा। ठीक है, स्मॉल सैंपल साइज को सफिशिएंट है डिग्री ऑफ मिक्सिंग में। स्मॉल सैंपल साइज मतलब आपका अगर 100 ml वाटर है और यहाँ पर 5 ml इथेनॉल है, ये भी इजीली मिक्स हो जाएगा। लेकिन लार्ज सैंपल जरूरत है, सॉलिड में लार्ज चाहिए, छोटा सा उसका आइडियली मिक्सिंग नहीं होगी, वो एक जगह एक क्लम्प होकर रह जाएगा। ठीक है, मिक्सिंग रिक्वायर्ड लो पावर, यहाँ पावर की जरूरत नहीं है, सॉलिड में हाई पावर। ये तो था आपका क्या डिफरेंस। एप्लीकेशन, मिक्सिंग
बहुत कॉमन है फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन में, इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन, इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट सेवरल डोजेज फॉर्म. वेट मिक्सिंग in the granule step is the production of the tablet capsule. Dry mixing several readily direct compression of the tablet. देखो wet mixing क्या है, granulation step है प्रोडक्शन का टेबलेट और कैप्सूल में, इसमें भी काम आएगा. ड्राई मिक्सिंग डायरेक्ट कॉम्प्रेशन में काम आएगा. ड्राई ब्लेंडिंग पाउडर इन कैप्सूल में काम आएगा, सिरप में काम आएगा, इंसफलेशन में काम आएगा. पड़ा होगा कंपाउंडेड पाउडर जो एक पूरे सैशे में यूज हो रहा है, दैट इज इंसफलेशन, और नेजल के उसे भी यूज कर सकते हैं उसको. प्रोडक्ट ऑफ पैलेट एंड कैप्सूल, ये सारी चीजें. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट नॉर्मली नंबर ऑफ एडिटिव्स को एडिट किया जाता है. देयरफॉर मिक्सिंग ऑफ अ पाउडर बिकम एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस. व्हेन द डोज ऑफ द एक्टिव हाई रिस्पॉन्सिबल पैरासीटामोल मिक्सिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट इन केस ऑफ पोटेंट ड्रग लो डोज का, देखो ये बोलता है कि मिक्सिंग का कोई भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हाई डोज है. पैरासीटामोल 500 mg यूज किया जाता है, 650 भी यूज किया जाता है mg में. ये बहुत ज्यादा, इसमें कोई जरूरत नहीं. दिक्कत कहाँ है, जहाँ हम जैसे सिट्राजिन को यूज करते हैं 10 mg में, 2 mg में, 5 mg में, ये जो डोजेज है इसको हम बहुत मुश्किल हो जाता है क्या करना, मिक्स करना. तो इसीलिए पोटेंट को कैसे करते हैं कि फिलर को ऐड करते हैं, देखो इसमें दिया होगा. बट इन केस ऑफ पोटेंट लो डोज ड्रग हाई अमाउंट ऑफ एडजुवेंट्स लैक्टोज को ऐड किया जाता है. मिक्सिंग को क्रिटिकल फैक्टर तक पहुंचाने के लिए, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के लिए, इसको जो है इजिली अवेलेबल बनाया जाता है और मिक्स किया जाता है. ठीक है. Mixing of cohesive powder difficult due to formation of aggregate and lumps. Wet mixing is also enhanced by pharmacy. ठीक है. Dry blending in several situation. Vessel are the some mixing. ये सारी चीजें कोहेसिव मटेरियल के लिए बड़े डिफिकल्ट है कोहेसिव को भी मिक्स करना. क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे, वो आपस में रह के लम्प्स बना देंगे, एग्रीगेट होके वो बना लेंगे जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. इसलिए उसको ब्लेंडिंग करना जरूरी है. कैसे मिक्स करना, वो सारी चीजें प्लानिटरी और सिग्मा ब्लेंडर बताएगा. ठीक है. फिर बात करते हैं इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन. इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन मतलब दो पार्टिकल के बीच क्या इंटरेक्शन है. अगर इंटरेक्शन है तो ठीक है, अगर नहीं है तब भी सेग्रीगेट होगा, अगर होगी तब भी सेग्रीगेट होगा, सेग्रीगेट नहीं तब वो नीचे बैठ जाएगा. ठीक है. सेटल डाउन प्रोसेस सेग्रीगेशन. तो द पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक, साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, शेप, सरफेस इन्फ्लुएंस, इंटर पार्टिकल पाउडर बेड. इनर्शियल फोर्स, सरफेस फोर्स, दो तरह की फोर्सेज जो है यहाँ, और ग्रेविटेशनल फोर्स, तीन तरह की फोर्सेज यहाँ पर देखने को मिल रही है. इनर्शियल फोर्स, सरफेस फोर्स, gravitational force. Inertial force tend to hold neighboring particle इन अ फिक्स्ड रिलेटिव पोजीशन. दूसरे पार्टिकल को पकड़ के रखेगा फिक्स्ड रिलेटिव पोजीशन में, मतलब यहां से पकड़ के रखेगा तो बिल्कुल अगर ये मूव कर रहा है तो ये भी मूव करेगा. ठीक है. किससे के थ्रू करेगा ये, इसके साथ अटैच वेंडरवॉल, इलेक्ट्रोस्टैटिक और सरफेस फोर्स के साथ. ठीक है. हमने पढ़ा था ना वेंडरवॉल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, सरफेस फोर्सेस. तो ये स्पेशल मेंशन है सरफेस का रेलेवेंट के लिए. दूसरा है सरफेस और इंटरफेस फोर्सेस, जो आपका कोहेसिव, जो आपका सरफेस पे फोर्सेस रहेगी, जो अभी सरफेस टेंशन में पड़ा फिजिकल फार्मेसी में, उस तरह की फोर्सेस भी यहाँ पर काम आने वाली है. द कोहेसिव फोर्सेस प्रोवाइड इंटीमेट मिक्सिंग ओविंग टू इंटरेक्शन ऑफ सरफेस ऑफ द इंटरफेस. फ्रैक्शनल फोर्स रेजिस्ट करेगा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल को, फॉर्म लंप्स से बचाने से ये रोकेगा. ठीक है. that depend upon surface roughness, surface polarity, surface charge, adverbs such as moisture. During mixing, particle develop surface charge. तो मिक्सिंग के दौरान सरफेस चार्ज रहेगा. अब सरफेस चार्ज क्या होता है बेटा, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो इंटरेक्शन रहेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपेल करेगा एक दूसरे से. ठीक है. ये ध्यान रखना आपने. सरफेस चार्ज प्रोड्यूस पार्टिकल पार्टिकल रिपल्शन, अगर वो सेम है. अगर वो सेम नहीं है तो वो इंटरेक्शन करेगा. विच मेक रैंडम मिक्सिंग इम्पॉसिबल, तो वो उसको में मिक्सिंग नहीं हो सकी. फॉर इफेक्टिव मिक्सिंग सरफेस इंटरेक्शन शुड बी मिनिमल सरफेस ट्रीटमेंट. अब हम क्या करेंगे, इसको सरफेस की ट्रीटमेंट करेंगे. मैं नहीं चाहूंगा कि इसके अंदर जो है चार्ज हो जाए सरफेस पे, इसलिए क्या है, क्योंकि वो मिक्सिंग नहीं करेंगे. या तो इसके अंदर कोई ऐसे, जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज बन रहे हैं तो उसके नेगेटिव चार्ज डाल दो कोई पाउडर, ताकि वो इंटरेक्शन ना करे. पुअर फ्लो प्रॉपर्टी, पाउडर बेड इनसाइड अ ब्लेंडर. पाउडर बेड क्या हुआ, जिस पाउडर की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम इस किसी पर्टिकुलर उसमें जैसे स्पैचुला में ले रहे हैं, दैट इज पाउडर बेड. इतना पाउडर आ रहा है बेड में. ठीक है. वाइड डिफरेंस पार्टिकल साइज,
ड्राई मिक्सर में, डिफरेंस इन इमोबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट, difference in particle density shape to the lesser extent, transportation stage, pouring of powder from container to another hopper or drum, emptying of the container, dusting stage, particle become air borne and separate from the bulk of the powder, segregation भी even after the मिक्सिंग। ठीक है, तो पुअर फ्लो प्रॉपर्टी को इनसाइड ब्लेंडर के इनसाइड रखेंगे। वाइड डिफरेंस रहेगा पार्टिकल साइज और ड्राई मिक्सर में, डिफरेंस रहेगा मोबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट में, तो मतलब उनके डिफरेंस, मोबिलिटी क्या, मूव करने क्या, अगर वो ज्यादा मूव करते हैं तो सेग्रीगेट हो जाएगी, अगर एक बहुत ज्यादा कर रहा है एक बहुत कम कर रहा है तब भी सेग्रीगेशन हो जाएगा। तो ये मूवमेंट ऐसे हो इक्वल टाइप हो, ज्यादा हो तो दोनों ज्यादा हो, कम हो तो दोनों कम हो। डिफरेंस इन पार्टिकल डेंसिटी, अब डेंसिटी का क्या है, सिंपल सा फंडा है, जितनी ज्यादा डेंसिटी ज्यादा होगी उतना वो जल्दी नीचे बैठ जाएगा। मेरे पास ए और बी दो कंपोनेंट है, ए की डेंसिटी ज्यादा है तो जल्दी बैठेगा, बी की कम है तो है, तो हमने क्या करना है, इनकी डेंसिटी को इक्वल करने की कोशिश करना है। तो हाउएवर ये पूरी तरह से तो पॉसिबल नहीं है कि दोनों की डेंसिटी 1 हो जाएगी, ऐसा नहीं है, बट हम मिनिमम टू 1 की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मेरा मतलब है 1, मैं एग्जांपल नहीं दे रहा, अगर यहाँ पर एक की डेंसिटी 0.7 है तो दूसरे की डेंसिटी हम इसके नियर बाय करने की कोशिश करेंगे, वो इसमें रहता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग स्टेज, पोरिंग द पाउडर कंटेनर अनदर होपर, एम्प्टिंग ऑफ द कंटेनर। ठीक है, डस्टिंग स्टेज, फाइन पार्टिकल बिकम एयरबोर्न सेपरेट फ्रॉम द बल्क ऑफ द पाउडर, ये सारी चीजें इसके रहती है। तो सेग्रीगेशन may occur even after the mixing के बाद भी segregation हो सकती है। Gravitational force, gravity के कारण, improve the movement of two adjacent particle group of the particle, tumbling action promote the interparticle movement due to gravitational force। ठीक है, motion of the particle को result कर सकते हैं direct contact, the mixture of the surface contact of the another, these process accelerate the translation of the rotational mode of the single particle group of the particle, when particle collision occur, exchange of the moment is achieved, continuous exchange of the movement between translational and rotational made necessary for effective mixing. Effective movement depend upon elasticity of collision, coefficient of friction, सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट, सरफेस रफनेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, ये सारे के सारे क्या है, ये आपको बता सकता है, ट्रांसफर डिपेंड कर सकता है। इलास्टिसिटी ऑफ कोलिजन, कोलिजन क्लासिक इलास्टिक है, इफेक्टिव मोमेंटम है, due to that should be minimum. Coefficient of friction, particle with high coefficient of friction likely to exchange rotational more readily. Surface area of contact, longer the surface area, greater the exchange of momentum. Surface roughness, particle involved collision determine distribution transfer between translation of rotational centrifugal forces, aggregate और break डाउन करेगा स्मॉलर यूनिट्स में। ठीक है, तो ये सारे तीन बेसिक प्रिंसिपल है, सरफेस है, इनर्शियल है एंड ग्रेविटेशनल है, उनकी ये प्रॉपर्टी है। मैकेनिज्म पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग इन सॉलिड्स। ठीक है, तीन तरह के मैकेनिज्म है, कन्वेक्टिव, शेयर, डिफ्यूजिव। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्वेक्टिव, शेयर, डिफ्यूजिव। कॉन्वेक्टिव कहीं भी आता है तो कहीं ब्लेड लगी है, ठीक है, इसको मैक्रोमैक्सिम के नाम से जाना जाता है। डिफ्यूजिव है माइक्रोमैक्सिम। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है कि माइक्रो मिक्सिंग क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो क्या है, डिफ्यूजिव मिक्सिंग है। तो कॉन्वेक्टिव मिक्सिंग है इन्वर्जन ऑफ द पाउडर बेड यूजिंग ब्लेड और पेडल और स्क्रू एलिमेंट, मतलब ब्लेड का जहां कहीं यूज हो रहा है वो कॉन्वेक्टिव है, ब्लेड के कारण किसी को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, वो कॉन्वेक्टिव मिक्सिंग है। लार्ज मास ऑफ मटेरियल मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, कॉन्वेक्टिव मिक्सिंग टू दी मैक्रो मिक्सिंग, एक से दूसरी उसमें जो है लार्ज पाउडर जैसे इंडस्ट्रियल स्केल में देखे तो यूज किया जाता है, तो उसकी हम बोलते हैं कॉन्वेक्टिव मिक्सिंग। ठीक है, दूसरा है शेयर मिक्सिंग। It is the process. It is a process in this type. The force attraction break down so that each particle move on its between region of the different composition and parallel to their surface. देखो, these particle move करेगा on between region of different composition and parallel to their surface. In the particular mass, force of attraction predominating which way the layers slip one another. Such type of attraction is predominant among to the particle shear forces. मतलब शेयरिंग के थ्रू जो मिक्सिंग हो रही है एक दूसरे के, वो शेयर मिक्सिंग है। देखो इसमें क्या है, अट्रैक्शन को, जो पर्टिकुलर अट्रैक्शन उसको ब्रेक डाउन करना है, मूव टू और रीजन डिफरेंट कॉम्पोजिशन में पैरेलल टू देयर सरफेस। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करो और दोबारा से
इक्वली पोर्शन में इसको शेयर करो। इन पर्टिकुलर मास फोर्स अट्रैक्शन प्रिडोमिनेट करेगा लेयर स्लिप को, अनदर टाइप ऑफ अट्रैक्शन को, ठीक है। डिफ्यूजिव ये रैंडम मोशन है पार्टिकल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। पाउडर बेड देयरफॉर पार्टिकल इज पोजीशन रिलेटेड टू अनदर, क्यों अच्छा, इसलिए बिकॉज हम माइक्रो मिक्सिंग की बात कर रहे हैं। डिफ्यूजिव मिक्सिंग इंटरफेस द डिसिमिलर रीजन से होता है और समटाइम रेफर टू माइक्रो मिक्सिंग। तो ये थोड़ी द मोशन पार्टिकल अचीव रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, नो अदर फैक्टर इन्फ्लुएंस टू द डिस्ट्रीब्यूशन, रियली केस इंस्टेड ऑफ देखो ये जो है ये थ्योरी पोर्शन है थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, अब ये मिक्सिंग प्रोसेस की स्टेप्स है आगे, और थोड़ा स्टैट्स इसमें आ जाएगा, आइडियल मिक्सिंग नॉन आइडियल के बाद। अर्थमेटिक स्टैट पैरामीटर जैसे है अर्थमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिक्सिंग इंडेक्स, क्राइटेरिया, सैंपल, है ना। तो ये आपके पास आपने अगर स्टैट पढ़ा होगा तो वहां पर एक क्वेश्चन आता था 10 मार्क्स में भी और आपके सिलेबस में भी, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर इन योर फार्मास्यूटिकल या इन योर फार्मेसी। तो वो सारी चीजें जो है यहाँ से भी कवर हो सकते हैं अगर आप ये लिखना चाहें। ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस वन। सैंपल गाइडलाइन क्या है, दिस वन। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, ऐसा नहीं है, बट ये मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा फैक्टर फैक्टिंग तक हमारा थ्योरी पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन है इसकी, फिर इक्विपमेंट शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान से समझना है ये सारी चीजें। तो आज जो डिस्कस किया हमने, आज डिस्कस किया है बेटा मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या होता है, बेसिकली 3-4 जो इंग्रेडिएंट्स है उसको मिक्स करना, और उसको इस वे से मिक्स करना कि अगर उसको हम ब्लेंडिंग या मिक्सिंग छोड़ दे तो वो आपके अपने आप ही जो है दोबारा सेग्रीगेट ना हो, वो पर्टिकुलर मिक्स में रहे। फिर उसके बाद हमने इसके डिफरेंस थे, टम्बलिंग थे, आपकी ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन थी, स्पैचुलेशन थी, ये सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद कोहेसिव और एडहेसिव या नॉन कोहेसिव बोल सकते हैं एडहेसिव को। वो मिक्सिंग क्या होती है, कोहेसिव के लिए टफ है कोहेसिव मिक्सिंग, क्योंकि वो पार्टिकल को क्या बना के रखता है, थोड़ा सा शेयर करके रखता है या उसको एग्रीगेट करता है, लंप्स बनाता है, ठीक है। उसके बाद हमने लिक्विड और सॉलिड मिक्सिंग के बीच डिफरेंस जो था वो देखा, इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन या सेग्रीगेशन कैसी होती है, फिर एप्लीकेशन पढ़ी कैसी कैसी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसके बिना टफ है आपका, कि मतलब कोई भी फार्मेसी का एक भी इवन टैबलेट तो बहुत दूर की बात है, अगर आपने एक पाउडर भी बनाना है सबसे छोटी सी चीज, तो उसके लिए भी मिक्स करना पड़ेगा, है ना। तो दूसरा आपका सरफेस इनर्शियल, अच्छा इसके पीछे इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन क्या थी, सेग्रीगेशन। 3 तरह के रोल है, इनर्शियल फोर्स, सरफेस और इंटरफेस फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग क्या है, कन्वेक्टिव मिक्सिंग, शेयर मिक्सिंग, डिफ्यूजिव मिक्सिंग, ठीक है। ये मिक्सिंग प्रोसेस स्टेप में हम अगली बार पढ़ेंगे, ठीक है।